तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5वीं क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार यादव। आज आप लोग को फिर से जो है कराने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र, और राजनीतिक शास्त्र का ये पाठ तीसरा है। ठीक है, पाठ तीसरा में आपको ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। पाठ का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए जरा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है आपको कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में है आपको प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी में है सांसद द्वारा। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन नंबर ए में है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर डी में भारतीय जनता पार्टी। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी यह जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए में है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर सी में है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और यहाँ पे थोड़ा छापने में मिस्टेक हो गया है, तो देख रहे हैं यहाँ पे डी दो बार दे रहा है, और एक और ऑप्शन नंबर फिर डी दे दिया है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोक जनशक्ति पार्टी। आंसर में क्या हो जाएगा? लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, 5 को ऑप्शन दे दिया है, लेकिन वैसे माने मतलब नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आएंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन नंबर ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर डी में है मुरारी देसाई। तो आपको उसे बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महेंद्र सिंह टिकैत। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में है मुख्यमंत्री। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी में है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी में है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पानी की कीमत में वृद्धि। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आएंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन नंबर ए में है राजा वीरेंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है गिरजा प्रसाद कोइराला, ऑप्शन नंबर सी में है राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर डी में है राजा महेंद्र। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा ज्ञानेंद्र। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए में है भारत, ऑप्शन नंबर बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में है इंग्लैंड। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में है बहुजन समाज पार्टी। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समाजवादी पार्टी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 में करातारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है तमिलनाडु। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तारी विरोधी आंदोलन कहाँ वो चला था? आंध्र प्रदेश में। तारी विरोधी आंदोलन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है कि तारी विरोधी आंदोलन क्या है। तो तारी विरोधी आंदोलन आपको से बताते चले, तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह आंदोलन महिलाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, पुरुष लोग जो थे वह ज़्यादा से ज़्यादा तारी का सेवन कर रहे थे और अपने घर परिवार का ख्याल नहीं रखते थे, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे। इसीलिए जो है वहाँ के आंध्र प्रदेश के महिलाओं ने तारी विरोधी आंदोलन चलाया वहाँ के सरकार के खिलाफ। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 नंबर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर बी में है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में है बहुजन समाज पार्टी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो कि मुलायम सिंह यादव का ये पार्टी है। मुलायम सिंह यादव पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश का ये पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, उसी का जो है साइकिल छाप है। ठीक है, तो साइकिल छाप किस राजनीतिक पार्टी की है? तो समाजवादी पार्टी। यही इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग। नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभिक किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है महिलाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है छात्रों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में मजदूरों द्वारा, ऑप्शन डी में है किसानों के द्वारा। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महिलाओं द्वारा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो महिलाओं के द्वारा किया गया था। ये बात याद रखिएगा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, वहाँ के राजा जो था वो लगातार जो है पेड़ की कटाई कर रहा था। वही पेड़ के कटाई को रोकने के लिए महिलाएं लोग सबसे पहले आगे आई और पेड़ से चिपक करके और कहा कि पेड़ के काटने से पहले हमको काटना पड़ेगा। ठीक है, तभी यह जो है पेड़ काट सकते हैं। तो इसी आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन भी कहते हैं। चिपको आंदोलन कब हुआ? तो चिपको आंदोलन हुआ था 1970 के दशक में। याद रखिएगा 1970 के दशक में हुआ था चिपको आंदोलन। याद रखिएगा 1970 के दशक में। ठीक है, इतना बात अगर याद रखते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कुछ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक पूछ लिया जाता है यहाँ से। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, यहाँ से करा चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है पेड़ बचाने से, ऑप्शन नंबर बी में है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन नंबर सी में है शराबोखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, ऑप्शन नंबर डी में है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पेड़ के बचाने से। पेड़ के बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन आइए फिर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पर्यावरण की सुरक्षा, बी में है नशाबंदी, सी में है भंगी मुक्ति, डी में है सुशासन। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो मानव कैसे रहेगा। इसीलिए जो है पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार के वहाँ के विरोध किया गया था। आइए अगला नंबर क्वेश्चन अब हम लोग 15 में आते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है 20 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी में है 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी में है 23 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी में है 25 दिसंबर। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 23 दिसंबर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 16 में आएंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल युद्ध किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी में है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी में है भारत, ऑप्शन नंबर डी में है बोलीविया। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोलीविया में। ठीक है, जल युद्ध किस देश में हुआ था? तो जो है बोलीविया में हुआ था। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी में है बर्मा, ऑप्शन नंबर सी में है बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी में है सिलोन। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्मा। इसी तरह से चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है चीन, ऑप्शन नंबर सी में है भारत, ऑप्शन नंबर डी में है कनाडा। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक। ठीक है, यहाँ का संविधान जो है विश्व के सबसे बड़ा संविधान में लिखा गया, क्योंकि यहाँ के जो है 395 अनुच्छेदे है सिर्फ। ठीक है, इसलिए भारत का जो है लोकतांत्रिक मामला में भारत का जो है संविधान सबसे बड़ा माना जाता है।
इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? ऑप्शन नंबर ए में है बोलीविया, ऑप्शन नंबर बी में है भूटान, ऑप्शन नंबर सी में है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी में है चीन। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए में है राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी में है सैनिक तानाशाही, ऑप्शन नंबर सी में है लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकतंत्र। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 2005, ऑप्शन नंबर बी में है 2006, ऑप्शन नंबर सी में है 2003, ऑप्शन नंबर डी में है 2010। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2006। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 में कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय जो है गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन नंबर बी में है लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी में है भारत नेपाल के बीच संबंधों को जो है बेहतर बनाना, ऑप्शन नंबर डी में है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। ठीक है, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की स्थापना करना हो जाएगा। करा किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है बांग्लादेश, ऑप्शन डी में है ब्रिटेन। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राजनीतिक दल का आशय है। ऑप्शन नंबर ए में है अफसरों के समूह से, ऑप्शन नंबर बी में है सेनाओं के समूह से, ऑप्शन नंबर सी में है व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन नंबर डी में है किसानों के समूह से। तो इसको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तियों के समूह से। क्या हो जाएगा? फिर 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? ऑप्शन नंबर ए में है सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन बी में है आपको सरकारी पदों को प्राप्त करना, ऑप्शन सी में है चुनाव लड़ना, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्ता प्राप्त करना। क्या हो जाएगा? सत्ता प्राप्त करना। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपको राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपको देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपको राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब 27 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए में है चुनाव लड़ना, ऑप्शन नंबर बी में है सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन नंबर सी में है प्राकृतिक आपदा में राहत से, ऑप्शन नंबर डी में है अफसरों की बहाली संबंधी कार्य से। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफसरों की बहाली संबंधी कार्य से। चलिए फिर आइए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया गया है सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ऑप्शन बी में है किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, इसी प्रकार से फिर ऑप्शन सी में है निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, ऑप्शन नंबर डी में है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरकार द्वारा विरोधी दलों का नज़रबंद करना। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए,
क्वेश्चन नंबर 29 जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है राजनीतिक दलों के भीतर समय पर जो है सांगठनिक चुनाव नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी में है आपको राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। ऑप्शन नंबर सी में है आपको राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। ऑप्शन नंबर डी में है आपको कि विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है नेतृत्व का संकट। ऑप्शन बी में है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ऑप्शन सी में है दल बदल की राजनीति। ऑप्शन डी में है संविधान निर्माण। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान निर्माण। संविधान निर्माण। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है ऑप्शन नंबर ए में है 1555। ऑप्शन नंबर बी में है 1688। ऑप्शन नंबर सी में है 1885। ऑप्शन नंबर डी में है 1795। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1688। ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी में है भारत में। ऑप्शन नंबर सी में है चीन में। ऑप्शन नंबर डी में है अमेरिका में। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन में। नंबर 33 में कह रहा है नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए में है समस्या। ऑप्शन नंबर बी में है विचारधारा। ऑप्शन नंबर सी में है चुनौती। ऑप्शन नंबर डी में है सिद्धांत। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चुनौती। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आएंगे 34 में। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए में है जनता। ऑप्शन बी में है विधायक। ऑप्शन सी में है सांसद। ऑप्शन डी में है ग्राम सभा। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनता। जनता। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग आएंगे जो कि देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कितना बार पूछा भी गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी में है बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन डी में है आपको राष्ट्रीय जनता दल। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आइए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 2004। ऑप्शन नंबर बी में है 2005। ऑप्शन नंबर सी में है 2006। ऑप्शन नंबर डी में है 2007। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने ग्रुपों में। ठीक है, क्योंकि मेरा मनोबल जितना बढ़ेगा उतना ही आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का काम करेंगे। और हम जो भी मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। इससे मेरे पास एक भी रुपया भी आ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर बी में है मुरली मनोहर जोशी। ऑप्शन नंबर सी में है राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1970। ऑप्शन नंबर बी में है 1975। ऑप्शन नंबर सी में है 1977। ऑप्शन नंबर डी में है 1980। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1975। क्या हो जाएगा? 1975। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 39 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1947। ऑप्शन नंबर बी में है 1948। ऑप्शन नंबर सी में है 1949।
ऑप्शन नंबर डी में है 1950। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर बी में है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में है जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर डी में है भारतीय जनता पार्टी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड जिसको जो है क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार के पार्टी कहा जाता है इसको, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, नीतीश कुमार का यही पार्टी है। ठीक है, 41 में कह रहा है कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर डी में है अफ्रीका, ऑप्शन बी में है यूरोप, ऑप्शन सी में है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी में है एशिया। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 42 में, करा चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मेघा पाटकर, ऑप्शन बी में है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी में है विनोबा भावे, ऑप्शन डी में है कैलाश सत्यार्थी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 43 में, कह रहा है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है मोरारी देसाई, ऑप्शन नंबर बी में है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी में है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोरारी देसाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है दल का नेता, ऑप्शन नंबर बी में है भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर सी में है भारत की सरकार, ऑप्शन नंबर डी में है चुनाव आयोग। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चुनाव आयोग। क्या करता है? चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव चिन्ह का आवंटित कौन करता है? चुनाव आयोग। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है लालटेन, ऑप्शन बी में है तीर, ऑप्शन सी में है बांग्ला, ऑप्शन सी में है साइकिल। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्ला। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है जयप्रकाश नारायण। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग देखेंगे, करा बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन नंबर बी में है आपको 1969, ऑप्शन नंबर बी में है आपको 1970, ऑप्शन नंबर सी में है आपको 1971, ऑप्शन नंबर डी में है आपको 1972। तो आपको से बताते चले बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। कब आज़ाद हुआ था बांग्लादेश? 1971 में। और बांग्लादेश किस देश से आज़ाद हुआ था? तो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसका रहा है कि भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए में है द्विदलीय पद्धति, ऑप्शन बी में है बहुदलीय पद्धति, ऑप्शन नंबर सी में है सांप्रदायिक दलों का अभाव, ऑप्शन डी में है क्षेत्रीय दलों का अभाव। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुदलीय पद्धति है। क्या है? भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? तो भारत एक जो है बहुदलीय पद्धति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 49 में, करा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1979, ऑप्शन बी में है 1980, ऑप्शन सी में है 1981, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1980 में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजेपी कहते हैं। इसी यानी इसका स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। 1980 में। चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन नंबर ए में है जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन बी में है डीएमके, ऑप्शन नंबर सी में है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में है भारतीय जनता पार्टी।
तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन बी में है भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर सी में है भारतीय लोक दल, ऑप्शन नंबर डी में है भारतीय जनता दल। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय जनसंघ। क्या हो जाएगा? भारतीय जनसंघ। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन बी में है राज्यपाल, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है राज्य चुनाव आयोग। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय चुनाव आयोग को। ठीक है। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसके पास होता है? तो भारतीय चुनाव आयोग के पास होता है। ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि इनमें राष्ट्रीय पार्टी कौन है। ऑप्शन ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी में है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में है जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर डी में है आपको ए और बी दोनों। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। कौन कौन हो जाएगा? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी ही है। वर्तमान समय में यही दो पार्टी चल रहा है अभी। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई। ऑप्शन ए में है जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन बी में है भारतीय जनता दल, ऑप्शन नंबर सी में है कांग्रेस, ऑप्शन डी में है तीनों दल मिलाकर। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों दल मिलाकर। ठीक है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जो है किस दल के सरकार बनाई? तो तीनों दल मिला के, यानी जनता दल यूनाइटेड भी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। कहने का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश बाबू का पार्टी है। ठीक है। तो नीतीश बाबू का भी राष्ट्रीय जनता दल के पास चला जाता है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब हुआ लालटेन छाप, समझे, लालू जी का पार्टी। और ये सी में वो है कांग्रेस। कभी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के पास रहते हैं तो कभी कभार बीजेपी के भी पास चला जाता है। जैसे कि अभी देखिएगा वर्तमान समय में, तो अभी तो बीजेपी पार्टी में है जनता दल पार्टी, उसके साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाया हुआ है। ठीक है। तो बिहार का यही स्थिति बना हुआ रहता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 55 नंबर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में है एओ हुम। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एओ हुम के द्वारा। एओ हुम जो कि एक अंग्रेज था। एओ हुम कौन था? एक अंग्रेज था। उन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ है 1885 में, याद रखिएगा 1885 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में है अंबेडकर, ऑप्शन बी में है काशीराम, ऑप्शन सी में है मायावती, ऑप्शन डी में है रामविलास पासवान। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा मायावती। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? मायावती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1992, ऑप्शन बी में है 1995, ऑप्शन सी में है 1999, ऑप्शन डी में है 2003। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1999। ठीक है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1999। ये नीतीश बाबू का पार्टी है। ठीक है। इसी तरह से आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर आता है अब 58 करा 17वीं लोकसभा चुनाव
किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में है 2010, ऑप्शन बी में है 2014, ऑप्शन सी में है 2015, ऑप्शन डी में है 2019। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2014 में हुआ था। ठीक है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में। 59 में कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन ए में है 10.86%, ऑप्शन बी में है 12.20%, ऑप्शन सी में है 13%, ऑप्शन डी में है 24%। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13%। ठीक है, लोकसभा में महिला की भागीदारी थी 13%। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? ऑप्शन बी में है उच्च सदन, ऑप्शन बी में है निम्न सदन, सी में है तृतीय सदन, डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन ए में है भारतीय कांग्रेस, बी में है बहुजन समाज पार्टी, सी में है लोक जनशक्ति पार्टी, डी में है भारतीय जनता पार्टी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय कांग्रेस। क्या हो जाएगा? भारतीय कांग्रेस। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 62 में, करा निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए में है भारतीय जनता पार्टी, बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में है जनता दल यूनाइटेड, डी में है आपको बहुजन समाज पार्टी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनता दल यूनाइटेड। क्या हो जाएगा? जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, जो कि एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। यही क्या बोलते हैं, नीतीश बाबू का। 63 कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में है हाथ का पंजा, बी में है आपको कमल का फूल, सी में है गेंदा का फूल, डी में है चक्र। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजेपी कहते हैं। उसका चिन्ह क्या है? कमल का फूल। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 64 में आइए, कह रहा है निम्न में से कौन वामपंथी दल है? ऑप्शन ए में है सीपीआई, बी में है मुस्लिम लीग, सी में है समाजवादी पार्टी, डी में है तृणमूल कांग्रेस। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीपीआई। क्या हो जाएगा? सीपीआई। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 65 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए में है 2003, बी में है 2010, सी में है 1995, डी में है 1947। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2003 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग करने वाले हैं। 66 में कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है 1985 से 86, ऑप्शन बी में है 1987 से 88, ऑप्शन सी में है 1988 से 89, ऑप्शन नंबर डी में है 1989 से 90। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1988 से 89 में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग करने वाले हैं। करा है कि 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया। ऑप्शन नंबर ए में है भ्रष्टाचारी मिटाओ, बी में है गरीबी हटाओ, सी में है जन संघर्ष करो, डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गरीबी हटाओ। 1971 में कांग्रेस क्या नारा दिए थे? गरीबी हटाओ। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 68 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में है दिल्ली, सी में है तमिलनाडु, डी में है आपको बिहार। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान से। ठीक है, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 कह रहा है उस कानून का नाम बताइए जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए में है सूचना का अधिकार कानून, बी में है कंपनी का कानून, सी में है उत्पाद कानून, डी में है इनमें कोई नहीं।
तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूचना का अधिकार कानून। क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार कानून। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, यहाँ से 70 कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए में है लोकतंत्र की स्थापना, बी में है निर्वाचित सरकार को बदलना, सी में है सैनिक तंत्र की स्थापना, डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वाचित सरकार को बदलना। क्या हो जाएगा? निर्वाचित सरकार को बदलना। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2006 में। करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 8। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 गो। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? 6 गो। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 में करा 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर ए में है नीति आयोग, बी में है राज्य आयोग, सी में है राष्ट्रीय आयोग, डी में है राज्य परिषद। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीति आयोग। नीति आयोग। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि दल बदल कानून लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए में है सांसद एवं विधायक पर, बी में है उपराष्ट्रपति पर, सी में है राष्ट्रपति पर, डी में है इनमें से सभी। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांसदों एवं विधायकों पर। ठीक है, दल बदल कानून लागू किस पे होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ से देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में है 1960 के दशक, बी में है 1970 के दशक, सी में है 1980 के दशक, डी में है 1990 के दशक। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1970 के दशक। क्या हो जाएगा? 1970 के दशक। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में है किरण बेदी, ऑप्शन बी में है अन्ना हजारे, ऑप्शन सी में है बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर डी में है स्वामी अग्निवेश। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अन्ना हजारे। क्या हो जाएगा? अन्ना हजारे। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है इनमें कौन बिहार के महान दलित नेता थे। ऑप्शन नंबर ए में महेंद्र सिंह टिकैत, बी में है जगजीवन राम, सी में है भीमराव अम्बेडकर, डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगजीवन राम। चलिए 78 में कह रहा है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी में है आप, ऑप्शन नंबर सी में है भारतीय जनता पार्टी, सी में है आपको तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तृणमूल कांग्रेस। क्या हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस। कह रहा है राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है, तो तृणमूल कांग्रेस। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 में देखेंगे हम लोग। 79 कह रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है मंत्रिमंडल, डी में है संसद बोलिए या सांसद बोलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको से बता दें ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 80 में करा जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में है लालटेन, बी में है तीर, सी में है बांग्ला, डी में है कमल का फूल। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीर छाप है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 81 में करा है जो है संप्रति केंद्र में किसकी सरकार है। जो है संप्रति केंद्र में किसकी सरकार है। यूपीए के, भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो आपको से बताते चले
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एनडीए की। ठीक है, वर्तमान में भी अभी जो है केंद्र में किसका सरकार है, तो एनडीए का है, एनडीए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए में है 1975, ऑप्शन बी में है 1976, ऑप्शन सी में है 1980, ऑप्शन डी में है 1977। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1977 में, 1977 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 83 में करा 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। ऑप्शन ए में है भारतीय जनता पार्टी, बी में है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, सी में आपको जनता पार्टी को, डी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 84 में, क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है 16वीं लोकसभा का चुनाव चिन्ह किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, ये क्वेश्चन है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में है 2012, ऑप्शन बी में है 2013, सी में है 2014, डी में है 2015। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी 2014 में, 2014 में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए में है गंगा बचाओ आंदोलन से, बी में है दून घाटी आंदोलन से, सी में है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, डी में है आपको साइलेंट घाटी आंदोलन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको से बताते चले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ए में है तमिलनाडु, बी में है केरल, सी में है बिहार, डी में है आंध्र प्रदेश। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु से। कहाँ से हुआ था, तमिलनाडु से। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब 87 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए में है भीमराव अम्बेडकर, बी में है महात्मा गांधी, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए करा कि दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है कर्नाटक, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है मध्य प्रदेश। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ, तो महाराष्ट्र में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 89 में आइए कह रहा है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन ए में है कांग्रेस, बी में है जनता पार्टी, सी में है कम्युनिस्ट पार्टी, डी में है इनमें कोई नहीं। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी जनता पार्टी को। ठीक है, किस पार्टी को, जनता पार्टी को। ठीक है, काफ़ी बहुमत से जनता पार्टी जीत गया था। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 90 में आइए। 90 में कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से, उर्वरक से। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। ठीक है, इसी तरह से 91 में कह रहा भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी। ऑप्शन ए में है 1975, ऑप्शन बी में है 1977, ऑप्शन सी में है आपको 1989, ऑप्शन डी में है 1991। तो आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1977 में। ठीक है, इस प्रकार फिर आइए क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी में है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन नंबर सी में है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, डी में है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आपको से बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
यानी कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए। यहाँ पे 93 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। ऑप्शन ए में है 542, बी में है 544, सी में है 543, डी में आपको 545। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 543। क्या हो जाएगा? 543। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए। यहाँ से बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1972, ऑप्शन बी में है 1973, ऑप्शन सी में है 1974, ऑप्शन डी में है 1975। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1974 में। क्या हो जाएगा? 1974 में कह रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, बी में है आर्थिक शोषण के मुक्ति से, सी में है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, डी में है कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी में है दलित सेना का गठन, सी में है आपको भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, और ऑप्शन नंबर डी में है औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन नंबर ए में है मजबूत, बी में है ढीली, सी में है अति मजबूत, डी में है कठोर। तो आपको से बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ढीली रहती है। ठीक है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है? ढीली होती है, क्योंकि उसको पार्टी को संभालना रहता है, कारण यही है। तो चलिए, इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो 10वीं क्लास का हम डालेंगे वह डायरेक्ट आपके लिंक पे जाएगा। ठीक है, और आपको इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। चलिए, जय हिंद जय भारत।